द्रोणालय क्लासेस में आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। गंगा नदी तंत्र के बाद आप लोग का जैसा कमेंट में बात आ रहा था कि सर ब्रह्मपुत्र नदी पर वीडियो बनाइए, तो आपके डिमांड के अनुसार हम लोग वीडियो लेकर के आए हुए हैं। देखिएगा, जैसा आपका कमेंट रहेगा, जिस तरह का टॉपिक का डिमांड रहेगा, आप बोलेंगे, आपको उस तरह का वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और इस क्लास का उद्देश्य एकमात्र इतना है कि आप ढंग से वीडियो को देखें, चीज को रिवीजन करें और एग्जाम में आप सही करके आए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अभी आपके सामने कमेंट में कोई बच्चे का था, हमको नाम याद नहीं आ रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी पर वीडियो बनाने को लेकर के कहा था, तो उसी को डिमांड को लेकर के हम ब्रह्मपुत्र नदी का एक शॉर्ट समरी लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पूरे नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा नदी होगा और नॉर्थ ईस्ट लगातार खबरों में भी रहता है, तो ध्यान रखिएगा, इससे सवाल आने का स्कोप बढ़ जाता है। चलिए, तो सबसे पहले एक नॉर्थ ईस्ट का हम लोग डायग्राम बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट का डायग्राम कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। क्लियर हो गया? ये मिजोरम या त्रिपुरा को रिप्रेजेंट करेगा, इसको ध्यान रखिएगा। और इसके ठीक नीचे आपको कौन सा देश दिखाई देगा? तो बांग्लादेश दिखाई देगा। और याद रखिएगा कि बिल्कुल भारत से बाहर तिब्बत के हिस्से में एक झील दिखाई दे रहा है जिसका नाम है मानसरोवर झील। और मानसरोवर के ठीक ऊपरी हिस्से में एक ग्लेशियर पाया जाएगा जिसका नाम आंगसी ग्लेशियर है। अगर आंगसी ग्लेशियर विकल्प में न दे तो चेमा यांग डुंग ग्लेशियर जरूर विकल्प में दिया रहेगा। ठीक है, अब आप मेरा रेड कलर को देखेंगे, जो मार्कर से हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये हिमालय के समांतर पश्चिम से पूरब होते हुए, ठीक है, भारत में यंगप्पा दर्रा से प्रवेश करके अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम को कवर करके ये बांग्लादेश में इंटर करेगी। तो जो रेड कलर आप देख पा रहे हैं वो किसका ड्रेनेज है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का ड्रेनेज है। ठीक है, सबसे पहला बात ये ध्यान रखिएगा। अब ब्रह्मपुत्र को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, तिब्बत वाला क्षेत्र में जो चीन अधिकृत कर चुका है, यहाँ पर उसको बोला जाएगा सांगपो, या इसको बोला जाएगा यारलुंग सांगपो। सांगपो क्लियर हो गया? इसके बाद ध्यान रखिएगा, इसको अरुणाचल प्रदेश में कहा जाएगा, ठीक है, दिहांग। और इसके बाद जैसे ये इंटर करेगी असम में तो इसको कहा जाएगा ब्रह्मपुत्र। और याद रखिएगा, असम सहित पूरे भारत में इसका नाम पड़ जाएगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद ब्रह्मपुत्र के बाद जैसे ये बांग्लादेश में इंटर करेगी, इसका नाम बदल जाएगा, जिसका नाम कहला जाएगा जमुना। कोई दिक्कत नहीं, ये इंडिविजुअली इंट्रोडक्शन था ब्रह्मपुत्र का। क्लियर? अब आते हैं इसके सहायक नदी के बारे में। याद रखिएगा, एक जेमू द्वीप पड़ता है सिक्किम में, और जेमू द्वीप से दो धारा निकलती है जिसका नाम रंगीत और रेंगपो है। रंगीत और रेंगपो। और ध्यान रखिएगा, ये दोनों धारा मिलती है तो किसका निर्माण करेगी? तीस्ता। और तीस्ता जाकर के किस में मिल जाती है? जमुना से बांग्लादेश में। क्लियर हो गया? इसके बाद याद रखिएगा, एक सहायक नदी आपको संकोच दिखाई देगा, और एक नदी दिखाई देगा मानस, जिस पर मानस नेशनल पार्क स्टेब्लिश है असम में। इसके बाद एक नदी दिखाई देगा कामेंग, ठीक है, जिस पर काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। इसके बाद एक नदी दिखाई देगा जिसका नाम सुबनसारी है। सुबनसारी देखिएगा, ये सुबनसिरी देखिएगा, एक ही बात है, जो पूरे ब्रह्मपुत्र का सबसे बड़ा सहायक नदी होगी। क्लियर हो गया? इसके बाद आते हैं, ठीक है, ईस्टर्न साइड की तरफ एक नदी दिखाई देगा जिसका नाम होगा दिबांग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दिबांग के बाद एक नदी दिखाई देगा आपको, क्या? लोही। इसके बाद ध्यान रखिएगा, एक नदी और निकलेगा आपका जिसका नाम होगा धनसिरी, और ये लेसांग का पहाड़ी है, लेसांग की पहाड़ी। कोई दिक्कत नहीं। और लेसांग की पहाड़ी के बाद इस नदी को उद्गम के बाद बोला जाएगा धनसारी, और धनसारी में एक सहायक नदी मिलेगी जिसका नाम होगा दियांग। ठीक है, और ये ब्रह्मपुत्र में जाकर के मिल जाएगी। इसके बाद एक नदी और मणिपुर से निकलेगी जिसको बोलेंगे हम लोग मेलेक। ठीक है, और एक नदी और निकलेगी मणिपुर से जो कैंची से बनाते हुए जमुना में जाके मिल पड़ेगी। इसको पहले शुरुआती तौर पर बोला जाएगा बराक। बराक के बाद इसका नाम पड़ जाएगा मेघना, और मेघना नाम से कुछ दूरी तक बांग्लादेश में बहेगी, फिर इसको बोला जाएगा सुरमा। कोई दिक्कत नहीं। और याद रखेंगे कि जमुना, सुरमा या मेघना, जो आप नाम देना चाहें, और गंगा का एक स्ट्रीम जो जमुना में जाके मिलता है, इसको आप बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा। और एक धारा हुगली है जो नीचे बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। ये तीनों यानी पद्मा, जमुना और सुरमा या मेघना, आप इसको मेघना भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये अलग अलग किताब इसका डाटा थोड़ा वेरिएट करता है, उससे बच के रहना है आपको। तो ध्यान रखिएगा, पद्मा, जमुना या मेघना, इन तीनों को मिलकर के जो डेल्टा का निर्माण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। तो सुंदरबन डेल्टा किन धाराओं का मिश्रण है? तो पद्मा, जमुना और मेघना, और सुरमा रहा तो भी आप आंसर ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आइएगा कि अब एक नदी और है, मेघालय से जाकर के मिलती है, जिसको हम कहते हैं कोपी। क्या कहा जाता है? कोपी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये अलग से एक नदी चर्चा में रहा है, तो ध्यान रखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात और ध्यान रखेंगे, लोहित नदी पर सबसे बड़ा नदी ब्रिज है जिसको भूपेन हजारिका, ठीक है, सेतु कहते हैं आप। इसका 2017 में, ठीक है, हम लोग के पीएम
नरेंद्र मोदी के द्वारा इनका उद्घाटन करा गया था। और इसका टोटल लंबाई, ठीक है, 9.15 किलोमीटर है। इसके बाद याद रखिएगा, और आपसे पूछा जाएगा कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी ब्रिज कौन सा है, तो याद रखिएगा दिबांग रिवर ब्रिज। तो याद रखिएगा दिबांग रिवर ब्रिज। और दिबांग रिवर ब्रिज के बारे में ध्यान रखेंगे, इसका टोटल लंबाई 6.20 किलोमीटर है। इसके बाद अगर आप ध्यान रखिएगा, तीसरा सबसे ज्यादा लंबाई वाला ब्रिज अगर है तो ये महात्मा गांधी ब्रिज है, जो पटना पर है, और इसका टोटल लंबाई है 5.75 किलोमीटर। उसके बाद एक है, ठीक है, बांद्रा वर्ली ब्रिज। तो बांद्रा वर्ली ब्रिज जो है, इसका टोटल लंबाई 5.57 किलोमीटर है। और एक है आपका बोगीबिल, ठीक है, ब्रिज, जिसका लंबाई है आपका 4.97 किलोमीटर। ठीक है। इसके बाद ध्यान रखिएगा, एक और ब्रिज का नाम आता है विक्रमशिला। तो विक्रमशिला ब्रिज का नाम जो भागलपुर में आपको दिखाई देगा, इसका टोटल लंबाई 4.60 किलोमीटर है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो ये भारत का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 शीर्ष लंबाई के अनुसार ब्रिज के बारे में आपको बता दिया गया है। जो बच्चे क्लास में इसको नोट नहीं कर पाए हैं, इसको वहां ऐड कर लीजिएगा। धन्यवाद। बनाइए।